वेदांत, गीता, 18 पुराण, ये सारे शास्त्र ग्रंथ बोलने का अधिकारी कौन है और इसे धारण पूर्वक सुनने का अधिकारी कौन है? तो ये तो पता ही है ये किसने बोला था और किसने धारण पूर्वक लिखते गए। वेद व्यास ने सारे 18 पुराण, गीता, महाभारत सब कुछ बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। तो बोलने का अधिकार है वेद व्यास को और धारण पूर्वक सुनने का अधिकार है गणेश तत्व को। अब वेद व्यास और गणेश इन दोनों तत्व के बारे में जानना आवश्यक है, नहीं तो अधिकारी कौन है ये समझना मुश्किल हो जाता है। पहले आते हैं वेदव्यास तत्व पर। तो वेद रूप अखंड पूर्ण ज्ञान सलील जिनका निवास स्थान है, वास स्थान है, जो वेद रूप पूर्ण ज्ञान सलील में, कारण सलील में शायित रहते हैं, वो नारायण तत्व है वेद व्यास। अब वो वेद व्यास शस्त्रधारी बनके शास्त्र द्वारा ये स्त्री रूपी त्रिगुणमयी प्रपंच को काट सकते हैं, क्योंकि वो अपने कारण से ऊपर ज्ञान और अज्ञान से परे तुरीय भूमि में नित्य विचरणशील है। इसीलिए शास्त्र रूप शस्त्र उनका अधीन है, सारे वेद उनके अधीन है। वेद उनका वस्त्र है, वासभूमि है, सब कुछ है। तो तब जाके वो वेद व्यास शास्त्र द्वारा शिक्षित कर सकते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या है? तलब्बिशः शी, यानी कि जो शी परम सत्य सुंदर की ओर इक्षण करवाता है, परम सत्य शिव स्वरूप से जो परिचय करा सकते हैं, उस तत्व को कहा जाता है शिक्षा। और ऐसी शिक्षा कौन दे सकते हैं? जो परिपूर्ण तुरीय भूमि में विचरण करने वाला वेद व्यास। तो ये जो वेद व्यास जी है, इसे कहा जाता है बादरायण। बादरायण क्यों कहा जाता है? देखिए, बद शब्द, बद धातु से वाणी शब्द निकलता है। वाणी, वचन, बद धातु से। तो वदरी, जो बद अथवा वाणी का अरी है, यानी कि जो वाणी को स्वीकारना नहीं चाहते हैं, तुरीय भूमि में अवस्थित स्थितप्रज्ञ प्राज्ञ, वो कभी शब्द तन्मात्र अथवा तमो को ग्रहण नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो त्रिगुणातीत है, कालातीत है। वो क्यों आएगा बोलने के लिए? वाणी द्वारा क्यों अपने गुण में फंस के व्यक्त होगा बाहर? वहां तो अनंत आनंद है ना उस तुरीय भूमि में। और शब्द तन्मात्र को स्वीकारते हुए वाणी तक आओ तो बहुत सारा तीर चलते रहेंगे। महाभारत का युद्ध, रामायण का युद्ध, क्या क्या तीर। लेकिन तुरीय में तो सारे तीर भेद कर जाता है, तब जाके तुरीय भूमि में विचरणशील होता है। तो उस भूमि में, उस अवधूत अवस्था में लोगों को कंफ्यूज करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए वेद व्यास जी ने क्या किया, बादरायण ने क्या किया। शिव पुराण में शिव सर्वश्रेष्ठ है,
विष्णु पुराण में विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार एक एक पुराण में जिस जिस देव है उस देव को प्रकट कर दिया, सर्वश्रेष्ठ उपाधि दे दिया। अब मानो सांप्रदायिक विभेद, मतभेद उत्पन्न हो गया, आपस में लड़ाई चल रहा। मेरा शिव सबसे बड़ा है, वो कहते हैं मेरा कृष्ण बड़ा है, मेरा विष्णु बड़ा है, ब्रह्मा जी बड़ा है। पागल सरीके, क्योंकि कंफ्यूज कर दिया ना वेद व्यास जी सबको। तो प्रमाण दे दिया कि ये सबके लिए नहीं है, ये वेदांत गीता 18 पुराण सबके लिए नहीं है। तुम लोग इसे पढ़ोगे तो आपस में भटकोगे, एक तो भटक ही रहे हो और भटकोगे। फिर देखिए, तो जहां चुप, निस्तब्धता, स्तब्ध भवति, आत्मा रामश्च भवति, पूर्ण कामश्च भवति, उस चुप निस्तब्धता में, अनंत आराम में, आनंद में बोलने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। वाणी इसलिए अड़ी हो जाता है, दूर हो जाता है, केवल स्तब्धता विराजता है वहां। तो इसलिए वाद रायन, वादर अयन, वाद अरि अयन। और देखिए, वादर शब्द का और एक अर्थ है वन वादर, जहां निस्तब्धता होता है। घने जंगल में आप जाइए तो वहां शांति, निस्तब्धता। तपस्वी, योगी, ऋषि, मुनि सब अरण्य में जाके तप करते हैं, क्योंकि वो वहां शांति है। तो वादरायन का और एक गूढ़ अर्थ है। इस प्रकार से मैंने समझाया कि शांति अथवा मौन स्थिति, इसे वादरायन कहा जाता है। अब हम वादरायन से आएंगे गणेश तत्व पर। तो देखिए, गणेश जो है, सारे गण में जो ईश है उसे कहा जाता है गणेश। तो ये गण कौन है? अपने ही अंदर पाताल लोक से शुरुआत करके नागगण से लेकर पूरे परव्योम लोक तक शिवगण तो है ना, सारे के सारे तो गण है ना। तो जब तक गणना है तब तक गण है। तो जब तक वे महापुरुष, वो वेदव्यास तत्व जो महान से युक्त है, नित्य युक्त है, अथवा वो नारायण स्वरूप तत्व जगत में है, तो उसमें जो गण है, उनके अंदर जो गण है, यानी कि वे पूरे एक ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लिया। तो उसके अंदर जो जो गण जागृत है उनको तो उद्धार करना है ना, क्योंकि वो अवतार शरीर है। उन सब गणों को उद्धार के लिए वो तुरीय भूमि से जजमेंट देता है। उस भूमि से आनंदमय कोश में आके जजमेंट देता है। तो वो कलम चलाती है, गणेश जी कलम चलाता है। तो कलम कैसे चलाता है? उंगली से। तो ये जो करांगुली है, ये जो हाथ की उंगली है, ये उंगली प्रकाश का प्रतीक है, प्रकाश का चिन्ह है। करांगुल्य अर्क तेजसा, सूर्य के तेज अथवा प्रकाश, ये गूढ़ रहस्य है कर कमल के उंगली का। इसीलिए ये जो कर कमल है, इनमें श्री का अधिष्ठान है। सारे रिद्धि सिद्धि श्री कीर्ति सब कुछ इस कर कमल में है। तो इसलिए जब कोई आशीर्वाद भी करते हैं तो कर कमल द्वारा ही करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई पेन पकड़ के लिखते गए। ये प्रकाश का क्षेत्र है। ज्ञानवर्धनशीलता, समृद्धि, रिद्धि, श्री, कीर्ति, ये सारे भक्त तत्व है, जिसे गणेश कहा जाता है। अपने भगवत्ता को रखते हुए नीचे भूमि में
आना, अवतारित होना गणेश बन के, वो भक्त तत्व को लेके, वो है लिखना। उसका प्रतीक है लिखना, पेन चलाना। तो शून्य तत्व में वो परम ब्रह्म स्वरूप में रहे, उसके बाद समझा ब्रह्मांड को अव्यक्त करना है, तो शरीर में आके अपने भगवत्ता को प्रकट पूर्वक वो सारे जो गण छिपा हुआ है इस ब्रह्मांड रूपी पिंड रूपी एक शरीर में, उसे सारे एक ब्रह्मांड को सिमट लेना है, फिर उसे लेकर मुक्त होना है, उद्धार करना है। इसीलिए भक्त तत्व पर आए, गणेश तत्व पर आए और फिर लोक कल्याण के लिए प्रकट किए शास्त्र, वो अखंड अपौरुषीय ज्ञान को। तो दोनों ही एक ही का स्थिति है, वही परम पद, परम स्थिति है। तो यहां पर कंक्लूजन ये निकला कि ये तो साधारण जीव का साध्य ही नहीं कि इसे धारण करे। वेदांत बहुत लेक्चर होता है, गीता स्कूल कॉलेज मठों मंदिरों में लेक्चर, तत्व को कोई नहीं समझा सकता। वेदांत एक स्थिति है जिसमें ना तीर रहता है, ना शास्त्र रहता है, ना कुछ भी रहता है। वो तो बोधातीत तुरीय भूमि है, वहां तो निस्तब्धता है। तो उस शून्य से भग अपने शक्ति पर आके, भग शक्ति गणेश पर आके व्यक्त करना कि इसे समझने का अधिकारी कौन है। पहले वो स्वयं को स्वयं समझकर लिखने लगे, धारण करने लगे, फिर लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए, ताकि इन्हें गिने को समझ में आए और सच्चे वेदव्यास रूपी गुरु के शरण में जाकर अध्ययन करें।